बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम। पिछले कई दिनों से जो केस के कारण कोर्ट में ये मामला चल रहा था और उसके कारण स्टेट की जो रिजल्ट है वो काफ़ी बाधित है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टेट का जो रिजल्ट बाधित करने में जो भी हमारे भाई बंधु केस किए हैं या उसको कानूनी प्रक्रिया में उलझाने का प्रयास किया है, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले ही हाथ खड़ा कर चुकी है कि उसके पास पैसा नहीं है कि हम दोबारा एग्ज़ाम लें। उसने अपने खर्च की ब्यौरा भी दिया है और जाहिर है कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी खर्च है। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बहुत भारी भूल है कि उनको चाहिए था कि पहले सिलेबस जारी करें और सिलेबस जारी करने के बाद में कौन कौन से टॉपिक पर हम पढ़ें या तैयारी करें और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारी सूचना जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को हर हालत में देना चाहिए था। लेकिन ये बात सिलेबस को लेकर के या और भी चीज़ों को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसका रुख स्पष्ट नहीं था। लेकिन प्रश्न है कि ये काफ़ी जो कानूनी प्रक्रिया में जो इस मामला को घसीट करके ले जाया जा रहा है, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे बिहार के सभी स्टेट अभ्यर्थियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो बातें हो चुकी है अब उसको दोबारा उसको रिपीट करके ये करना कि एक परीक्षा लेगी, एक बार कैंसिल हुआ, दोबारा एग्ज़ाम हम लोगों ने लॉकडाउन उस समय जो है कोरोना की जो स्थिति थी उस समय भी हम लोगों ने जा करके एग्ज़ाम दिया और काफ़ी दूर दूर भागलपुर कहाँ कहाँ सेंटर था, खासतौर से महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें आई। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद फिर इसमें कानूनी प्रक्रिया में ले जाया गया, डिले किया गया, अभी भी समय काफ़ी समय लग गया। तो हम तो यही कहेंगे कि रिजल्ट होना चाहिए। चूँकि रिजल्ट नहीं होगा तो ये सरकार इसको बिल्कुल ही बहुत ही लंबी अवधि तक इसको नहीं करेगी। एग्ज़ाम लेने का इसका प्रोग्राम नहीं है सरकार के पास। चूँकि सरकार का कहना था शुरू में कि इसका एग्ज़ाम लेकर के और जो भी अभ्यर्थी पास होंगे उनको स्कूल में यानी कि हाई स्कूल में या 10+2 स्कूल में इनको नियुक्त करेंगे। ये सरकार की पहले मंशा थी और प्राइमरी जो टीचर की बहाली थी वो बाद में करने की मंशा थी। लेकिन चूँकि आंदोलन हुआ और प्राइमरी को पहले प्राथमिकता दी गई है, ये बहुत ही स्वागत जो कदम है। लेकिन स्टेट का जो प्रश्न है तो स्टेट में रिजल्ट अगर नहीं होगा तो ये कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी। इसलिए मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि इसको इस तरह के दोबारा कानूनी प्रक्रिया में आप जो भी भाई बंधु ले जाना चाहते हैं, ये अभ्यर्थियों के हित में सही नहीं है। और आपको ये पता होगा कि मैथ का जो 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 केस किए थे सत्य प्रकाश जी, तो वो उनका नौकरी हो गया है यूपी में, अब वो नौकरी में चले गए, अब यहाँ पर जो है दूसरे को बखेरा में डलवा रहे हैं। तो इस तरह के काम आप नहीं करें और ख़ास तौर से रिजल्ट होने दीजिए। रिजल्ट होगा तो आगे इस पर सरकार बहाली निकालेगी। अभी 34,000 का पेंडिंग है, 34,000 होने वाला वो सब होगा, फिर आगे भी स्टेट की बहाली होगी। तो हमारे जो भी भाई बंधु हैं जो अभी बेरोजगार हैं, रोड पर घूम रहे हैं, काफ़ी अपसेट हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा। तो हमें मेरा विचार है कि मैं अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो हुआ उसका रिजल्ट होना चाहिए और इसको उलझाना सही नहीं है। और कोर्ट ने भी शायद इस बात को समझा है, इसीलिए कोर्ट का भी कहना है इनके केस को डिसमिस कर दिया गया। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास अब पैसा नहीं है कि दोबारा आपको करंट एग्जाम दिया जाएगा, ये नहीं संभव है। और मैं बहुत ही इंटरनल बात आपको बता रहा हूँ, सरकार भी इसको टाल सकती है। इसलिए रिजल्ट हो जाए और जो भी भाई बंधु उत्तीर्ण होंगे उनको जो है मौका मिलेगा। आगे जो आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें आप उनको मौका मिलेगा, तो एक अच्छी बात होगी। देखिए, सचिवालय से लेटेस्ट जो अपडेट है, जो कि मैं बार बार पिछले कई वीडियो में भी मैंने लाइव आकर के बताया है कि ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है और कानूनी प्रक्रिया का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, ना उसका कोई समय निश्चित है कि किस टाइम में होगा। अगर समय निश्चित रहता तो हम आप लोगों के सामने ज़रूर बताते। आज हम बता देंगे, कल नहीं होगा, कल कहिएगा कि आप जो है मतलब गलत बता दिए। तो टाइम टेबल तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। ये नहीं कि प्रक्रिया रुकी हुई है, प्रक्रिया चल रही है। और जो प्रक्रिया चल रही है उसमें थोड़ा सा कानूनी तकनीकी फॉल्ट आई थी जिसको दूर किया गया है। और आगे भी जो भी चीज़ें दिक्कतें बीच में आ रही हैं उन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग बिल्कुल सजग हैं। हम लोग अपने स्तर से भी उसमें प्रयास कर रहे हैं, विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रही है और जहाँ पर एजी महोदय हैं वो भी जो है अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया है तो टाइम लग रहा है। हम जानते हैं कि आप लोगों को काफ़ी परेशानी है, हमें भी परेशानी है, काफ़ी समय हो गया है। और इस तरह का बीच में मामला को ला करके बीच मामला को फंसाने का जो लोग जिन लोगों ने काम किया है, जिसके कारण ये प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया में फंस गई है। तो धीरे धीरे इसमें काम हो रहा है और ये काम होगा, ये निश्चित होगा, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं कि नहीं होगा।
लेकिन जो टाइम लग रहा है उसमें थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। ये बात जो है हम जो भी कह रहे हैं आप लोगों को ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ मैं। और ख़ास तौर से आप ये समझ लीजिए कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में हम डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ में मजबूरी है। मुझे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप इस तरह से ला करके लाइव में नहीं बोले, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो हमारे जो भी विरोधी है उसका फ़ायदा उठा लेंगे। इसलिए हम सारी बात को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता हूँ। मुझे खेद है इस बात का, मैं चाहता हूँ कि बताऊँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ कुछ ऊपर से इंस्ट्रक्शन भी हैं। और इन इन चीज़ों को मैं हम ध्यान में रखते हुए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो अंदर की जो क्लू है वो हमारे जो भी विरोधी है उनके पास चला जाए और उसका वो गलत फ़ायदा उठा लें। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि टाइम लग रहा है और टाइम अभी लगेगा। क्योंकि टाइम कितना लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन टाइम लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। आप मान लीजिए कि कितना ही परेशान हो जाइए, लेकिन जो समय पर होगा उसी टाइम पर होगा। उसके पहले जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ में नहीं है वो चीज़। इसलिए विभाग पर भी हम लोग प्रेशर बनाए हुए हैं। विभाग को हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि सर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड रहिए, आप लोग हमेशा उसको काम कहाँ तक हुआ एजी महोदय से थोड़ा आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए और समय को ध्यान रखते हो। काफ़ी हमारे बिहार के भाई बंधु काफ़ी अपसेट हैं और इस बात को मैं हम लोग पदाधिकारियों के सामने ला करके रखते हैं। तो इसलिए अब जो समय लग रहा है उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के बस में नहीं है वो चीज़। कानूनी मामला चला गया है, तो कानूनी मामला में थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसके लिए हम खुद ही हमको अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों को जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी और उस दिन मैं आपको सारी बात डिटेल बताऊंगा। कोर्ट के जो भी हमारे एजी महोदय हैं उनका भी का नाम है कि जो अभ्यर्थियों के हित में होगा उस काम को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर काम को बहुत जल्दी में खींचना रहता और कोई भी रिजल्ट हमें प्राप्त करने की जो जिज्ञासा होती तो काम बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन सबके हित के कारण ही, सब अभ्यर्थियों के हित के लिए ही एजी महोदय और साथ साथ जो मैम है शिल्पा मैम है और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। देखिए अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं सामने, हम ये नहीं कर सकते हैं चूँकि कि सरकार के मंशा पर कोई सवाल उठाने का अभी समय है, क्योंकि जो काम सरकार का है वो सरकार काम कर रही है। लेकिन कानूनी में कुछ तकनीकी फॉल्ट हुई है और जो फॉल्ट हुई है वो फॉल्ट हमारे बिहार के सभी अभ्यर्थियों के जीवन को देखते हुए उसको सुधार किया जा रहा है और यही कारण है कि इसमें डिले हो रहा है। अगर अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न नहीं रहता तो बहुत जल्दी में ये काम हो गया रहता। लेकिन जो तकनीकी फॉल्ट हुई है वो हमारे बिहार के सभी भाई बहनों के जीवन को, परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। हम जो देख रहे हैं, हम लोग हमेशा जो सरकार के साथ में है, हमेशा उनसे मुलाकात होती है, निदेशक महोदय से, प्रधान सचिव से। वहाँ भी जो कोर्ट में जो मैटर चला, कोर्ट में के भी जो भी हैं वकील हैं या जो भी, उनसे हम लोग का संपर्क है, लगातार संपर्क में हैं। प्रतिदिन का हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं, जा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि सरकार के भी ऐसा मंशा है जो डिले कर रही है। कुछ तकनीकी फॉल्ट आई है और उस फॉल्ट को हम जान रहे हैं, सरकार जान रही है, कोर्ट जान रहा है, एजी साहब जान रहे हैं, लेकिन चौथे को जानने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है। वो फॉल्ट हम बताएंगे जब हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि काम होगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है भाई, अब उसके लिए आप लोगों को हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ कि मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। देखिए हम लोग को सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो 29 जनवरी को जो हम लोगों ने महाआंदोलन को स्थगित किया, उसकी एक दिन पहले 28 जनवरी को इस ब्लाइंड केस वाला का सुनवाई था कोर्ट में। हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लेकिन कोर्ट में इसकी सुनवाई, और वही आनंद फानन में 29 तारीख को हर हालत में वहाँ पर मैंने जीरो करके और वहाँ से नोटिफिकेशन भिजवा दिया। जिस समय मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था, जिस समय मुन्नी जी 29 जनवरी को गई थी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मैं जाने के लायक नहीं था मैं वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, वीकनेस हो गया। हम वहीं गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, मुन्नी जी को हम भेजे थे और भी हमारे बहुत से जो हमारे सहयोगी हैं सब लोग वहाँ गए थे। लोग मुनि जी के सामने की बात है कि रंजीत सर उस पर साइन कर रहे थे, सारा चीज़ बना हुआ था, साइन करना था, डेट भरना था, उसी बीच में वो नोटिस चला गया। लेकिन उस नोटिस का भी परवाह किए बगैर वो साइन करना चाहते थे कि नहीं हम जारी कर देंगे, आज ही नोटिस क्यों आया, हम जारी कर देंगे। लेकिन उसमें कुछ बातें थी जिसके कारण माननीय रंजीत सर जो है उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, जेल भी जा सकते थे, उनकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए जो लीगल विभाग के जो भी पदाधिकारी थे, दीपक जी थे या माननीय और भी लोग हैं पदाधिकारी, मैं नाम लेने के लिए मुझे मना किया गया है, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ।
और भी हमारे लीगल विभाग के जो पदाधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि सर आप साइन करेंगे तो फंस जाइएगा, आपकी नौकरी भी जाएगी, आप जेल भी जाएंगे। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। यही कारण है कि रंजीत सर ने अपनी कलम को वहाँ पर रोक दिया था। अब इस बात को आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, यही कारण है कि साइन नहीं। अगर वो नोटिस 29 की जगह पर 30 जनवरी को आ जाता है तो आप लोगों को 29 जनवरी को शेड्यूल आपके हाथ में होता। लेकिन क्या करिए, हम लोग का दुर्भाग्य कहिए, जो पार्टी हम लोगों के विरोधी है वो बहुत सजगता के साथ वहाँ से नोटिस को लगवा करके वहाँ से पैसा कौड़ी खर्च करके यहाँ भिजवाया है। जानता है कि 29 को लोग स्थगित करेगा, 30 को स्थगित कर देगा, तो फिर इसमें मामला जो है वो शेड्यूल जारी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के उस काम को करवाया है। तो जिसके कारण वो साइन नहीं कर पाए, और वहाँ से वो बोल रहे थे, वो गलत नहीं बोल रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि नोटिस नोटिस आया है या आने वाला है। इसीलिए बार बार कर रहे थे कि 1 से 2 दिन में हम जारी कर देंगे, बोल रहे थे इस बात को। लेकिन उनको तो पता लगा जब 29 तारीख को जब सामने आया, उस समय दीपक जी भी थे और भी लोग बैठे हुए थे, डिप्टी डायरेक्टर भी बैठे हुए थे, सब लोगों ने कहा कि नहीं सर इस पर साइन मत कीजिए। और एक लेटर आया हुआ था शायद 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी का लेटर का जवाब माननीय शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने नहीं दिया था। उसी को आधार बना करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला इस पर चलाया गया। क्योंकि वो जो नोटिस आया था वो नोटिस को खास रंजीत सर नहीं मान रहे थे और उसको अहमियत कम समझ रहे थे कि उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं, इसलिए इसको बाद में भी समझेंगे। लेकिन वही नोटिस जो है उसी को आधार बना करके फिर से इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पार्टी को बनाया गया, और उसमें जो है सीट का आवंटन की बात की गई और प्राथमिक शब्द को जोड़ा गया। तो ये सब बातें हुई थी, जिसके कारण देखिए मैं एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ना मेरा कोई रंजीत सर से कोई रिश्ता है ना नाता है। एक हमारे पदाधिकारी हैं और हम एक यूनियन का अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं एक बात आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जो माननीय रंजीत कुमार सिंह जी ने हम लोगों के लिए किया है, उसका हम लोग ऋण कभी नहीं उनका चुकता कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो गॉड गिफ्टेड काम होता है, और ये वो रंजीत सिंह ने नहीं बताया है, ये हमें पता चला है जब कानूनी प्रक्रिया में जब हम लोग गए थे तो वहाँ मुझे मालूम चला कि वो व्यक्ति अपनी नौकरी और अपनी जीवन को सौंप करके भी और हम अभ्यर्थियों के हित के लिए उन्होंने काम किया है। और मैं लाइव बोल रहा हूँ, हो सकता है कि माननीय शिक्षा निदेशक महोदय भी देख रहे होंगे, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम हम लोग के लिए किया है, और जो काम किया है वो काम होने के बाद हम बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिस काम के कारण आपकी बहाली रद्द नहीं होगी, और बहाली होगी, 101% बहाली होगी। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब मैं गया कोर्ट में तो वहाँ के जो जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं जो जो इस काम को देख रहे हैं, उनके द्वारा मुझे मालूम हुआ कि इस तरह का काम आप लोगों के हित के लिए, अपनी नौकरी को, अपनी जीवन को उन्होंने दाव पर लगा करके आप लोगों को काम किया। आप उनको तो बहुत बहुत थैंक यू आपको कहना चाहिए। और मैं खास तौर से अपने संघ की तरफ से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपनी नौकरी को भी नहीं देखा। हम लोग की नौकरी के लिए, अपनी नौकरी को दाव पर लगा करके जो चीज़ें उन्होंने लिख दी है फाइल में, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उनसे जाऊँगा तो इसके लिए मैं उनको स्पेशल धन्यवाद दूंगा। और क्या लिख दिया है और क्या किया है ये सब मैं काम होने के बाद बताऊँगा आपको। लेकिन आप लोग उनके बारे में जो चीज़ें लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मैं देखिए आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं यूनियन का अध्यक्ष हूँ, और यूनियन का अध्यक्ष और पदाधिकारी में हमेशा पड़ता नहीं है, कभी नहीं पड़ता है। हम लोगों में 36 का आंकड़ा होता है। जो यूनियन के जो पदाधिकारी होते हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन करेंगे, उन पर दबाव बनेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, और वो हमारे प्रति जो भी उनका रुख सही नहीं होता। लेकिन ये पहली घटना है कि हमारे और उनके बीच में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन से काम हो रहा है। ठीक है, हम नहीं जाते हैं हमारे सचिवालय, लेकिन हमारे जो भी सहयोगी जा रहे हैं उनको मान सम्मान मिलता है, और जो बातें होती है वो सही सही बात बताते हैं। इसलिए कम से कम काम हो रहा है तो उनके बारे में इस तरह का आप लोग गलत बयानबाजी मत करें। और जब जिस दिन आपको जानकारी होगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी, और हम लोगों की भलाई के लिए, हम लोग के जीवन बनाने के लिए। इसलिए उस पदाधिकारी के बारे में अगर आप बोलते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिक्कत पहुँचती है। अब ऐसा मत समझ लीजिए कि हमको कोई उन्होंने बहुत चीज़ें सोना का तमगा दे दिए हैं जिसके कारण मैं उनके बारे में सब बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक अध्यक्ष के नाते, यूनियन के अध्यक्ष के नाते, और माननीय रंजीत सिंह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के नाते एक अच्छा हम लोगों का गुड फेथ बना है, और हमें ये बहुत ही अच्छा साइन है कल के लिए, और हमें लगता है कि काम होगा।
निश्चित होगा। थोड़ा सा धैर्य रखें और तनी अपनी वाणी पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। अनर्गल चीज़ों को मत लिखिए। अनर्गल चीज़ों आप हमें आलोचना करिए, मुझे दुख नहीं होता है, मुझे तकलीफ नहीं होती है। आलोचना होनी चाहिए, आलोचना से हम घबराते नहीं, आलोचना होनी भी जरूरी है ताकि हम लोगों को सजग रहना पड़े। लेकिन उन पदाधिकारी के बारे में अभी आप लोग नहीं बोलें, हम यही आपसे कहेंगे। जब बोलना होगा उस समय आप हम खुद आके बोलेंगे कि हाँ आपको बोलना है। इसलिए अभी हम लोग का पॉजिटिव में चल रहा है। हाँ टाइम लग रहा है, बस टाइम जितना लग रहा है बस वही उसी के लिए हम काफ़ी चिंतित है। आप भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। देखिए हम लोगों ने महाआंदोलन या जो धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में किया और उसमें सभी भाइयों ने सहयोग किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो काम हम लोगों ने जिसके लिए आंदोलन किया वो काम हमारा हो चुका है। वो काम मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का फाइल लौट जाता था लेकिन अप्रूवल कर दिया है। शिक्षा मंत्री अप्रूवल कर दिया है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी। तो हमारा काम वो हो चुका है। अभी हम महाआंदोलन धरना प्रदर्शन किसके विरोध करें हम बताइए आप। ये मैटर कानूनी प्रक्रिया में चल रही है, कोर्ट में मैटर है, तो क्या हम कोर्ट के विरुद्ध आंदोलन करें? जब आंदोलन करना होगा, जब भी हमें ये लगेगा कि ना सरकार इसमें जो है वो अपने रोल भूमिका को अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं कर रही, उस दिन मैं लाइव आकर के सरकार की आलोचना करूँगा। ऐसा बात नहीं कि हम सरकार को कोई हम मतलब हमको घूस मिल गया जिसके कारण हम सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार अगर हमारे विरोध में काम करेगी, हमारे फेवर में काम नहीं करेगी, हम सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी उनको आलोचना करेंगे, उनसे पीछे क्यों हटेंगे। लेकिन अभी हमें नहीं लगता है कि इस तरह का आंदोलन करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग शांति बना करके जितने भी संयम के साथ रहें, बस वही हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग विचार विमर्श करके आप लोगों को मीटिंग करके हम लोग आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन अभी हमें नहीं लगता है कि आंदोलन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक विधान परिषद में विधानसभा की बात है तो उस मैटर को हम लोग पहले लिखित रूप से दे चुके हैं। विधान पार्षद को भी दिए हैं, तेजस्वी जी को भी दिए हैं, हमारा प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके पास भी दिया हुआ है, और इस मुद्दा को उठाएंगे ही उठाएंगे। तो कोर्ट में भी ऐसा सॉरी जो विधान परिषद या विधानसभा में जो मैटर उठता वो भी उठेगा, ऐसा नहीं कि उठेगा। उसके लिए भी हम लोग हर तरह से जो भी लिखित रूप से हम लोग पहले भी दिए हुए हैं। लेकिन अभी करंट हम दे रहे हैं कि ना इनको शेड्यूल निकालिए, ये तो बात पहले ही लिख के दिए हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें समय का इंतजार करना होगा, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। उपाय रहता तो हम आप लोगों को बता दें। और बिहार के सभी अभ्यर्थियों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ रहें और किसी तरह का जो भी अफवाह आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है या व्हाट्सएप पे आ रहा है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। हम जो भी होगा आप लोगों के सामने अपडेट लेकर के उपस्थित होते रहेंगे, समय समय पर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसलिए जो कुछ भी होगा हम आपको सच्चाई बताएंगे, किसी तरह का लगाव बझाव वाली बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सच्चाई वाली बात आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा, सभी लोगों को करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, आप लोग को भी करना पड़ेगा। हमको बस थोड़ा सा अंदर संतावना इसलिए है क्योंकि हम चीज़ों को देख रहे हैं और आप लोग उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप लोग के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा निराशा है। लेकिन हम लोग को तो रात में देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सारा चीज़ देख रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा संतावना अंदर से मिलती है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण लग रहा है कि होगा नहीं होगा, फिर रठी के टोकरी में डाल दिया, लोग ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इस तरह का चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि पॉजिटिव आएगा, थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।